हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। एमपीपीएससी मेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम पेपर थर्ड से रिलेटेड 3 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे कि 3 मार्कर क्वेश्चन में कितना कंटेंट पुट करना है। आप सभी को पता होगा कि जो 3 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं उनमें मैक्सिमम 2 लाइन ही मिलती हैं और उसमें आपको 10 से 15 शब्द लिखने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ICAR क्या है। तो सबसे पहले हम इसका पूरा नाम लिखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यह इसका पूरा नाम है और यह कृषि मंत्रालय के अधीन अनुसंधात्मक संगठन है। तो नोडल एजेंसी क्या है इसकी, कृषि मंत्रालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो आप मैक्सिमम 2 लाइन में 10 से 15 शब्द लिखने हैं आपको। तो सिर्फ आप ये लिखना कि इसका पूरा नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी जो स्थापना है 1973 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भौगोलिक संकेतक, जिन्हें हम GI टैग भी कहते हैं, तो भौगोलिक संकेतक को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे कि क्या क्या लिखा है कि विश्व बौद्धिक संपदा के अंतर्गत किसी वस्तु विशेष को किसी स्थान विशेष से संबंधित करने के लिए भौगोलिक संकेतक प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध उत्पादों को फायदा पहुंचाया जा सके, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके उदाहरण क्या है, तो कड़कनाथ मुर्गा हो गया और चंदेरी साड़ियाँ हो गई, मयूर गुड़ हो गया केरल का, शैंपेन फ्रांस का। और यह सामान्यतः 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। लेकिन जो यह क्वेश्चन है 3 मार्क्स में यदि पूछा जाता है तो इसमें आप सिर्फ ये लिखना कि किसी उत्पाद के किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ाव को यह प्रदर्शित करता है। और इसके उदाहरण में कड़कनाथ मुर्गा, चंदेरी साड़ी और विशेषता में लिखना सामान्यतः 10 वर्षों के लिए। इतने में आपकी 2 लाइनें फिल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि फास्टैग क्या है, तो 3 मार्क्स में इसका उत्तर लिखना है। तो पहले हम यहाँ देखेंगे क्या लिखा है। तो टोल प्लाजाओं पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाली परेशानियों को हल करने के लिए यह प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट है कि फास्टैग भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है और इसका जो संचालन है NHAI या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। और फास्टैग वर्तमान में 180 से अधिक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर कार्यरत है। तो लेकिन यहाँ तो 4 लाइनें हो गई और आपको सिर्फ वहाँ पे 2 लाइनें मिलेंगी। तो आप इसमें ये लिखेंगे कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है यह, और इसका संचालन NHAI या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। और उद्देश्य में क्या लिखेंगे कि परिवहन में गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक टेक्निक क्या है। तो क्रायोजेनिक तकनीक के बारे में पूछा है, तो इसे 3 मार्क्स में कैसे लिखेंगे। तो जो क्रायोजेनिक तकनीक है पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो क्रायोजेनिक तकनीक के अंतर्गत रॉकेट प्रणोदक को अत्यंत निम्न तापमान पर उपयोग किया जाता है। तरल ऑक्सीजन एवं तरल हाइड्रोजन के उपयोग से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आवश्यक प्रेरणा उत्पन्न करती है। लेकिन इसे हम 3 मार्क्स में कैसे लिखेंगे। तो ऐसी तकनीक जो -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे कार्य करती है, ऐसी तकनीक जो -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर कार्य करती है, क्रायोजेनिक तकनीक कहलाती है। और इसका उपयोग में क्या लिखेंगे, रॉकेट प्रक्षेपण में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। तो परम शून्य ताप क्या कहलाता है, तो ऐसा तापमान जिससे कम कोई तापमान संभव नहीं है उसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है और इसे केल्विन पैमाने पर हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान की यहाँ पे परिभाषा पूछी गई है। तो इसका आंसर देखेंगे कि ऊष्मीय मान किसी ईंधन की गुणवत्ता का रासायनिक मात्रक है जिसे कैलोरी में मापा जाता है। इसका यहाँ पे सूत्र दिया गया है, फॉर्मूला ऊष्मीय मान बराबर कैलोरी ऊर्जा अपॉन 1 ग्राम ईंधन का दहन। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कार्बन फाइबर क्या है। तो कार्बन फाइबर के बारे में 3 मार्क्स क्वेश्चन लिखना है। तो कार्बन फाइबर पतली मजबूत क्रिस्टलीय कार्बन का बहुलक है और इसकी खोज किसने की थी, तो 1879 में थॉमस एडिसन ने इसकी खोज की थी। इसकी कुछ विशेषताएं भी लिख सकते हैं, जैसे उच्च रासायनिक प्रतिरोध, कठोरता एवं तन्यता उच्च होती है इसकी, कम वजन एवं उच्च मजबूत क्षमता होती है। यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो
विमान उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है और सैन्य उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पीएच स्केल से क्या तात्पर्य है। तो पीएच स्केल से तात्पर्य, इसे 3 मार्क्स में लिखना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने का इससे पता चलता है। यदि किसी विलयन का अम्लीय मान 7 से कम है तो वह अम्लीय, और यदि किसी विलयन का 7 से अधिक मान है तो वह क्षारीय होगा। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे लिखा है कि पीएच स्केल या पावर ऑफ हाइड्रोजन मान किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को इंगित करता है। बिल्कुल सही। इसका खोजकर्ता किसने की थी, तो इसकी जो खोज है सोरेनसन ने की थी। इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो इससे विलयन अम्लीय और क्षारीयता का पता लगाया जाता है, और इस स्केल में 0 से 14 माप होते हैं। और जो 7 नंबर होता है वह उदासीनता को प्रदर्शित करता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैव उर्वरक क्या होता है। तो बायो फर्टिलाइजर ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दे देंगे, तो कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे लिम्फोपेरम, राइजोबियम, एजोला और एस्पो या एजोस्पाइलम आदि यह जैव उर्वरक होते हैं। इसके यदि हम लाभ की बात करें तो लाभ क्या होते हैं, मृदा की उर्वरता में वृद्धि और प्रदूषण में कमी। आप लोग प्रयास कीजिए कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन को कवर किया जा सके। जैसे कहीं पे लाभ लिख दिए, उद्देश्य लिख दिए, प्रभाव लिख दिया, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफीन क्या है, इसके अनुप्रयोग को बताइए। तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें ग्राफीन क्या है और इसके अनुप्रयोग को बताना। जनरली ये 3 मार्क्स में तो नहीं आएगा, ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, लेकिन इसे हम 3 मार्क्स में कैसे लिखेंगे। तो ग्राफीन एक कार्बन का एक अपर रूप है। ग्राफीन है यह कार्बन का एक अपर रूप है। इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे सबसे पतला एवं मजबूत पदार्थ होता है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट में इसका उपयोग किया जाता है, रक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, कृत्रिम मांसपेशियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो 3 मार्क्स में आप इतना ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो फ्रॉनहोफर रेखाएं हैं या क्या कहलाती हैं, तो सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त अनेक काली रेखाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं की तीव्रता एवं मोटाई से तत्व विशेष के घनत्व एवं तापमान का ज्ञान होता है, और इनकी जो खोज है फ्रॉनहोफर रेखाओं की विलियम हाइड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि INO ऑब्जर्वेटरी क्या है। तो INO ऑब्जर्वेटरी क्या है, तो इसमें 3 मार्क्स में कैसे लिखेंगे इसे। तो तमिलनाडु में स्थित भारत की न्यूट्रिनो वेधशाला है। कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित भारत की न्यूट्रिनो वेधशाला है INO ऑब्जर्वेटरी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में लिखेंगे कि न्यूट्रिनो नामक कणों का अध्ययन करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य। इसके बारे में हम थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे न्यूट्रिनो है यह मूल कण होते हैं जिनका सूर्य, तारों एवं वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से इनका निर्माण होता है। और INO की योजना न्यूट्रिनो भौतिकी के क्षेत्र में प्रयोगों के लिए विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधा प्रदान की है। और इसका स्थान कहाँ पे, तो यह कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु की बोडो पहाड़ियों में थेनी जिला में है स्थित है INO ऑब्जर्वेटरी, जिसे हम न्यूट्रिनो वेधशाला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि NSIL क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसका पूरा नाम लिखेंगे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है 6 मार्च 2019 को हुई थी। कब हुई थी, 6 मार्च 2019 को हुई थी। सबसे पहले हम इसका पूरा नाम लिखेंगे, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। स्थापना में क्या लिखेंगे, 2019। और यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। कौन सी, NSIL है जो, यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सेवाओं को विदेशी देशों एवं निजी कंपनियों को उपलब्ध कराना है, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रिसोर्सेज मैपिंग क्या है। तो रिसोर्सेज मैपिंग क्या है, तो इसे 3 मार्क्स से हम कैसे लिखेंगे। तो रिसोर्सेज मैपिंग डिजिटल संसाधनों की एकीकरण की एक अवधारणा है, जिसमें मानव, वित्तीय, प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का मानचित्र तैयार किया जाता है। यदि हम इसके महत्व की बात करें तो राष्ट्रीय नियोजन के लक्ष्य तैयार करने में, संसाधनों के प्रबंधन में और समावेशी विकास में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सार श्रीहरिकोटा यह क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो का प्रक्षेपण केंद्र या लॉन्चिंग सेंटर है। यह कहाँ पे स्थित है, तो इसकी अवस्थिति आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में यह स्थित है। और इसे श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। 15 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 जो भारत का द्वितीय चंद्रयान मिशन था, यह यहीं से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है कि साइबर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं।
तो साइबर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसे 3 मार्क्स में हम कैसे लिखेंगे? तो इसकी जो परिभाषा है साइबर सुरक्षा की या साइबर सिक्योरिटी की, कि कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने का यह अभ्यास है क्या? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, एक बार हम फिर से देखेंगे कि कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने का यह एक प्रकार का अभ्यास है। और इसमें क्या लिखा है कि साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी ऐसी तकनीकों, प्रक्रियाओं और क्रियाओं का समूह है जिनका प्रयोग नेटवर्क युक्तियों, प्रोग्रामों तथा डाटा आक्रमण, अनाधिकृत प्रवेश तथा नुकसान बचने के लिए किया जाता है। साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा भी कहा जाता है। नेटवर्क की सुरक्षा से उपकरण की सुरक्षा होगी और उपकरण की सुरक्षा से डेटा की सुरक्षा होगी और डेटा की सुरक्षा ही साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्टैग क्वेश्चन, जो यही भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने ऊपर देखा है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 अभियान क्या है? तो चंद्रयान 2 अभियान को हम कैसे लिखेंगे? तो जो चंद्रयान 2 अभियान है यह चंद्रमा पर भारत का द्वितीय मिशन था। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। कब? 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके 3 भाग थे। कौन कौन से? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। जो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्रायोजेनिक तकनीक, इसे भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है? जनरली ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आएगा, लेकिन यदि 3 मार्कर में आया तो इसे हम कैसे लिखेंगे? सिंपली हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्रूज मिसाइल एक निर्देशित मिसाइल है जो लंबी दूरी पर निर्दिष्ट लक्ष्य को सटीकता से भेदने के लिए एक समान गति से गतिमान होती है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? तो बैलिस्टिक मिसाइल के पृथ्वी के वायुमंडल के उच्च स्तरों में सीधे प्रक्षेपित इसे किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल को। यह जेट इंजन के समान होती है, यह रॉकेट के समान होती है। यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है 500 किलोमीटर से कम होती है क्रूज मिसाइल की। और जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी रेंज 300 से 12,000 किलोमीटर तक की रेंज होती है। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो निर्भय और ब्रह्मोस यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी हैं? तो पृथ्वी, अग्नि और धनुष, यह बैलिस्टिक मिसाइल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ हाई तकनीक क्या होती है? तो जो लाइफ हाई तकनीक है यह क्या है? तो जो लाइफ हाई तकनीक है यह एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है। क्या है यह? वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है जो डेटा संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड का प्रयोग करती है। इसका यदि हम विकास की बात करें तो इसका जो विकास है वर्ष 2011 में हेरोल्ड हॉस ने किया था। कब? वर्ष 2011 में हेरोल्ड हॉस ने किया था। और यदि हम इसकी गति की बात करें लाइफ हाई की, तो इसकी जो गति है वाईफाई से 100 गुना अधिक इसकी गति होती है। तो इस प्रकार हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो भी डाउट या क्वेश्चंस या आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।